नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि KVS 2021 की प्रिपरेशन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, पहले ही आपने देखी भी होंगी, जिसके अंदर आपको बताया गया होगा कि KVS की तैयारी आप ऐसे करेंगे तो ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, ये किताब यहाँ से पढ़ें। खुद मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था KVS PRT TGT PGT की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। और तो और आपने उन लोगों की वीडियोस भी देखी होगी जिनका ना तो कभी KVS में खुद सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो YouTube पे आगे प्रवचन दे देते हैं कि KVS की तैयारी ऐसे करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलती करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो दो वीडियोस मैंने बनाई थी, मतलब वीडियोस बनाई थी, क्या कहूं कि दो इंटरव्यू हैं और बहुत बेहतरीन इंटरव्यू हैं। टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, 2018 बैच के टॉपर्स के इंटरव्यू, जिसके अंदर रैंक 20 स्वीटी मैम ने और रैंक 22 विवेक शुक्ला सर ने बहुत अच्छे से आपको गाइड किया है कि उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी थी और किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ है, कौन सा पार्ट उन्होंने कहां से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग रहने वाली है, कुछ हटके रहने वाली है। इस वीडियो में क्या अलग होगा ये चीज आपको जल्द ही पता चल जाएगी। चलिए वीडियो आगे करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। 2017 के अंदर KVS के अंदर मैं सेलेक्ट हुआ था। असम के अंदर मैं पोस्टेड हूं। 21 साल उम्र थी मेरी जिस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ। 2 साल छोटी है मेरी बहन। 2018 के अंदर जब फॉर्म निकले तो उसका सिलेक्शन हुआ। आज की डेट में वो KV नगरोटा में पोस्टेड है, जम्मू रीजन के अंदर, नॉर्थ जोन में। ठीक है, 2020 के अंदर मेरे छोटे भाई की DLED हुई है और वो खुद 2021 KVS के लिए तैयारी कर रहा है। अब ये सुन लो कि ये वीडियो क्यों अलग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं एज ए यूट्यूबर या एज ए टीचर नहीं बना रहा। ये वीडियो मैं एज ए भाई बना रहा हूं, जो 2018 के अंदर मैंने अपनी बहन को गाइड किया था, या 2020 के अंदर आज की डेट में मैं अपने भाई को गाइड कर रहा हूं 2021 के लिए। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, बहुत ऑनेस्ट वीडियो रहने वाली है, इसीलिए सारी चीजें बहुत क्लियर करके चलता हूं। 2017 के अंदर जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना भाई, तो मैंने अलग पैटर्न से पेपर दिया था। ये सेम वही वाला पैटर्न था जो आज की डेट में KVS TGT का पैटर्न होता है। KVS TGT का पैटर्न उस टाइम पे भी वही था, बस उसके अंदर कंप्यूटर नहीं था। हमारे वाले में कंप्यूटर नहीं आता था, बाकी सेम ऐसा ही पैटर्न होता था, जिसके अंदर करंट अफेयर्स आती थी, रीजनिंग आती थी और पेडागोजी आती थी, मतलब यही सारी चीजें थी। PRT के अंदर भी सेम था। ठीक है, तो मेरा उसके अंदर सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 2018 के अंदर मैंने अपनी बहन को पढ़ा के क्लियर करवा दिया, तो भैया नहीं, मैं खुद असम में था उस टाइम पे, मैंने अपनी बहन को नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैंने गाइड किया है उसको। अगर मैं ये बात कहता हूं ना कि भाई 2018 के अंदर हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 1000+ बच्चों का, तो 1000+ बच्चों में अगर मैं आपको सही बताता हूं ऑनेस्टली, मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, मैंने बस गाइड किया था। जैसे मैंने अपनी बहन को गाइड किया था वैसे ही, या आज की डेट में मैं अपने भाई को जैसे गाइड कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा और मैं अपने भाई को कुछ अलग से पढ़ा रहा हूं, तो भी आप गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने से कभी क्लियर नहीं होता। जो आपको गाइडेंस होती है ना, देखो 80% आपका काम होता है सेल्फ स्टडी का। ठीक है, 80% सेल्फ स्टडी से ही आपका नंबर आएगा, और 10% आपका गाइडेंस, और 10% अगर कोई पढ़ाएगा तो। ठीक है, तो जो ये कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं या ये सारी चीजें करते हैं, उनका फर्क बस इतना ही पड़ता है। इन चीजों के बारे में हम और आगे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये एक बार क्वेश्चंस देख लो आप। ये क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार मेरे से पूछते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मेरे से मेरे भाई ने भी पूछा था कुछ दिन पहले, जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो उसने कहा कि भाई छोटी छोटी जो टॉपिक हैं, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इनके ऊपर वीडियोस बना दे, क्या दिक्कत है, 15-15 मिनट की बनेगी, अपना बच्चों को फायदा होगा। तो मैंने उसको कुछ चीजें समझाई थी, उसको भी समझाई थी, जब बहन तैयारी कर रही थी उसको भी बताई थी। 4 चीजें थी। कौन सा? वीडियोस कब देखनी है किसी की, नोट्स कब पढ़ने हैं किसी के, सेल्फ स्टडी कब करनी है, और सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। सेल्फ स्टडी कब करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है, ये 4 चीजें समझ में आई थी बहन को, इसलिए उसका क्लियर हो गया था। ठीक है, अगर भाई को आ गई होंगी तो भाई का भी क्लियर हो जाएगा, नहीं आई होंगी तो हो सकता है रह जाए। ठीक है, लेकिन मैंने उसको समझाई और यही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज।
तो जैसे उसने मेरे को एग्जांपल दिया 5 ईयर प्लान का, या जो चैनल वगैरह किसी से पढ़ें या ये सारी चीजें करें। तो एक चीज मैं आपको एक स्टैट्स और बता देता हूँ केवीएस के बारे में, जो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि 100 में से 95 बच्चे केवीएस के अंदर वो होते हैं जिन्होंने कहीं कोचिंग ली ही नहीं कभी, ठीक है, वो केवीएस के अंदर लगते हैं। 5 बच्चे वो होते हैं जो कहीं कोचिंग लेके आए और वो भी किसी और कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी 100 में से अगर 99 जनरल वाले बच्चों की बात करूंगा तो वो वही होंगे जिन्होंने कहीं कोचिंग ली ही नहीं। एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसने कहीं कोचिंग ली होगी, समझ रहे हो। तो फिर ये सेल्फ स्टडी वो ऐसा क्या करते हैं? अब ऐसा नहीं है, समझो एक चीज, गाइडेंस जरूर ली है उन्होंने, ठीक है। गाइडेंस तो जो मैं कहता हूं 1000+ बच्चे हमने गाइड किए थे, बच्चों को गाइड किया था, उनका सिलेक्शन हुआ। तो भैया हमने गाइड किया था, हमने पढ़ाया नहीं था, समझ रहे हो। पढ़े वो बच्चे अपने आप से थे। अब वो कैसे पढ़े थे उन चीजों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो ये देखो सेल्फ स्टडी करनी कैसे है। आप सबको मैंने सिलेबस दे रखा है, मुझे नहीं पता, आप ये तो कह देते हैं कि भाई हम तैयारी होने वाली है 3 महीने में, आपको सिलेबस तो याद होगा नहीं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सिलेबस के रट्टे मारने लग जाओ, लेकिन भैया जब ये वाली चीज तुम पूछते हो कौन सी किताब पढ़े, जब हमने कह दिया कि 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ो, तो पढ़ते क्यों नहीं उसको, ठीक है। मेरा भाई भी मेरे से पूछ लेता कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ूं, मेरी बहन ने भी मुझसे पूछा था। हालांकि मेरे पास बना हुआ रखा है कि एसएसटी में कौन सी 6 to 8 की एसएसटी अगर आप पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे तो आपका वो टॉपिक वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं कभी बताता नहीं हूं, ना मैंने अपनी बहन को बताया था, ना मैं अपने भाई को बताया, क्योंकि अगर वो खुद सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस में से खुद एनसीईआरटी में से निकाल लेंगे, तो वो दिमाग में वो चीज बैठेगी, और जब वो चीज दिमाग में बैठेगी तो वहां उनकी लर्निंग होगी। अगर उनको पका पकाया मिल जाएगा तो हो सकता है मैंने कोई चीज छोड़ दी हो। देखो 100% मैं भी करेक्ट नहीं हूं, 100% कोई करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले खुद बनाने दो, खुद बनाओ, उसके बाद जब टाइम लगेगा तो मैं भी सही टाइम पे आपको दूंगा वो चीज, आप फिर खुद देखना। अब देखो दूसरे की वीडियो देखने में और अपने नोट्स बनाने में कुछ चीजों का फर्क रहता है, उन चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया या ये सारी चीजें हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे मान लो आज की डेट में मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूं, 25 मिनट की, 15 मिनट की कोई वीडियो बनाता हूं, ठीक है। आप क्या करोगे, वीडियो करेंगे, आपको क्या 100% याद चीज रह जाएगी? फैक्चुअल चीज क्या होती है भाई? फैक्चुअल वो होती है कि ये किसने दिया, ये किसने कहा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था। तो भैया ये तो आपको याद करनी है ना, उसमें मैं आपको वीडियो बना के आपको याद करवा दूंगा क्या? उससे आपका क्या होगा? उससे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया जैसे 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान के लिए अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में इतना अच्छा नहीं है, 11th की आपको देखनी पड़ेगी। आप लूसेंट उठा लो, ठीक है। लूसेंट में अगर आपको लूसेंट का 5 ईयर प्लान चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है टीसीएफ प्रतीक मलिक, आपको सर्च करना पड़ेगा टीसीएफ प्रतीक मलिक, ठीक है। टीसीएफ प्रतीक मलिक, PRATEEKMALIK, टीसीएफ प्रतीक मलिक सर्च करना, वहां मैं 5 ईयर प्लान का डाल दूंगा, वहां से आप कर लेना। मैं ये गारंटी कह रहा हूं कि 20 मिनट में तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो आप वीडियो के पीछे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ ना, ठीक है। अच्छा, और वीडियो में हो सकता है कोई 4 पॉइंट और मैंने कोई तीन ही पॉइंट लिए हो, आप कैसे भरोसा कर सकते हो किसी बंदे पे, ठीक है। जब मैं अपने बहन भाई को ये वाली बात कह रहा हूं, तुम मेरे पे भरोसा मत करो, तुम खुद पढ़ो, तो आप लोग मेरे पे भरोसा क्यों कर रहे हो, या आप लोग किसी और पे भरोसा क्यों कर रहे हो कि वो बंदा पढ़ाएगा बस वही कर ले? क्या उससे क्या होता है, आपकी लिमिट हो जाती है। अब देखो खुद से सेल्फ स्टडी करोगे ना, एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी इतनी डीप है कि अगर 4 बंदों के नोट्स देखोगे, चारों बंदों के नोट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे होंगे, कुछ एक आध पॉइंट मैंने छोड़ रखा होगा, वो दूसरे ने लिख रखा होगा, तीसरे बंदे ने अलग लिख रखे होंगे, चौथे बंदे ने कुछ पॉइंट्स हो सकता है और अलग लिख रखे हों डीप में। तो ये वाली सारी चीजें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की खूबसूरती यही है। तो मैंने अपनी बहन, जब मेरी बहन तैयारी कर रही थी, उसको भी यही कहा था। उसने खुद देखा था कि कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ूं, और उसने खुद देखा था कि उसने खुद के नोट्स बनाए थे। हालांकि जब उसके 3 महीने या 2 महीने पेपर में रह गए थे तो मैंने अपने भी दिए थे उसको नोट्स जो मैंने बनाए थे, लेकिन वो रिवीजन नोट्स थे।
रिवीजन नोट से फायदा क्या होता है भाई, या उस टाइम पे या किसी और की वीडियो, मान लो आप जब आपने खुद सेल्फ स्टडी पहले कर ली ना, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की और की वीडियो देखो उसके बाद में वो नोट्स बना लिए उसके बाद में उनके रट्टे मार रहे हो, ये सेल्फ स्टडी नहीं होता। ये तो वही हुआ कि जितना उस बंदे को आता है वही चीज आपने कर ली, और इसी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपको क्या पता कि देखो मैं बताता हूं कि केवीएस के अंदर आज की डेट में आपको कोचिंग कौन दे रहा है, कोचिंग वो दे रहे हैं ज्यादातर या तो जो केवीएस में लगे हुए हैं पुराने पैटर्न से, तो उन्होंने कभी नए पैटर्न से तो पेपर क्लियर ही नहीं किया, तो वो आपको क्या पढ़ा देंगे। जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, तो नहीं करवा सकता, हो सकता है मैं कुछ गलती छोड़ दूं, हो सकता है मेरा परफेक्ट भी बन जाए, लेकिन वो हो सकते वाली चीजें है ना, ठीक है। और कुछ ऐसे है जिनका कभी खुद क्लियर ही नहीं हुआ है, तो आप उन लोगों से पढ़ रहे हो। तो भैया आपको पहली बात, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर लोगे तो आपको लेवल पता चल जाएगा। हो सकता है मैं किसी चीज में 8 पॉइंट बताऊं, लेकिन 10 पॉइंट तो आपने ऑलरेडी नोट्स में डाल रखे हो, तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि मैं सही बता रहा हूं गलत बता रहा हूं। आज की डेट में दिक्कत ही ये है आप सारे बच्चों के साथ में कि आप इतना आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो किसी बंदे के ऊपर कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि वो बंदा गलत बता रहा है सही बता रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो आपने की नहीं होती। एनसीईआरटी पढ़ी क्यों नहीं, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता। 2 महीने 3 महीने से तो मैंने भी वीडियो बनानी बंद कर दी। जो मेरे पीछे लगे रहते हो सर आप वीडियो बना दो या ये कर दो, ठीक है, तो आप पढ़ो ना भाई, खुद पढ़ो। ये वाला जो टाइम है ना ये खुद पढ़ने का, ऐसा नहीं है 3 महीने में 4 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। अगर आपको ये धोखा हो तो ये भी निकाल लेना, अगर 3 महीने 4 महीने होते तो मैं वीडियो बना रहा होता भाई, समझ रहे हो। ये चीज क्लियर कर देता हूं, मैं 3 महीने पहले तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन वो नोट्स फैक्चुअल होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। समझने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। समझो एनसीईआरटी से तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। कम से कम 9 महीने है, 9 महीने पहले मैं अपने भाई को या आप लोगों को क्यों नोट्स दूं। मैं जैसे मैंने बताया मेरा तो भाई है, मेरी बहन, मैंने अपनी बहन को मना कर दिया कि भाई को कोई नोट्स नहीं देगी ना मैं उसको दूंगा। मैं कहा उसको पहले खुद बनाने दे, उसके बाद देखेंगे, उसको पता चलेगा ना कि तूने कितनी डीपली पढ़ी है एनसीईआरटी। उसने 7 पॉइंट लिखे, हमने 8 पॉइंट लिख रखे हैं, तो उसको पता चलेगा। हो सकता है वो उसका अभी सिलेक्शन ही तो नहीं हुआ है अगर देखा जाए, समझ रहे हो, क्योंकि उसने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया है। हो सकता है जब वो पेपर दे वो टॉप रैंकर्स में आ जाए और पता चले कि वो हमसे भी बेहतर था। ऐसे ही आप में से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक्चुअली मेरे से भी बेहतर हों, या जो टॉपर हैं, जो ये वीडियोस बना रहे हैं, इन लोगों से बहुत बेहतर हों। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे, तो आप अपने से नीचे वाले पे क्यों भरोसा कर रहे हो। पहले अपने आप को इवेलुएट तो करो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपका क्या होगा। लेकिन मान लो आपको नोट्स मिल गए और या आपने कोई वीडियो देख ली, तो उससे आपको दिक्कत क्या होती है वो समझो। नोट्स मिल गए तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको मान लो 7 पॉइंट वही मिले जो नोट्स वाले होंगे, तो आप मोटा मोटी पढ़ते हो, खुद से नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हो। पहले अगर आपने वीडियोस देख ली या किसी के नोट्स पढ़ लिए तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां से क्वेश्चन आ जाएगा, और वो अगर उन नोट्स में नहीं हुआ तो आप फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए खुद के नोट्स बनाओ, यही चीज मैं कहता हूं, ठीक है। मैंने बात करी कि कम से कम वही वाली बात है, सिलेबस तो आप लोगों को याद तक नहीं है, आप सिलेबस की तैयारी करने की बात कर रहे हो, आपको ये तक नहीं पता कि आपका सिलेबस कौन सा है। आप अपनी 10वीं या 12वीं की जब आपकी प्रिपरेशन होती थी उसको याद करो, आपको ये पता होता था कि आपका पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है। आज आपको पता है केवीएस में कौन सा सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, आपको पता है। तो अब आप अपनी लेवल देख लो, अपनी तैयारी का लेवल देख लो। और भाई लास्ट में एक चीज और कहूंगा बस मैं, ठीक है, इतना ही मुझे कहना था कि आपको यही चीजें करनी है। पहले खुद पढ़ोगे, फिर अगर मान लो किसी की वीडियो देख भी रहे हो ना 15 मिनट की वीडियो, और एक पॉइंट आपको कोई नया मिल भी जाता है, मान लो 10 पॉइंट उस बंदे ने आपके में 10 पॉइंट है और उस बंदे ने कोई 8 पॉइंट बताए, लेकिन 8 पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट था जो एक अलग बताया उसने, ठीक है, तो वो पॉइंट आपको याद रहेगा। अगर उसने पहले 8 पॉइंट बताए ना, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको 8 पॉइंट कभी याद नहीं रहेगी किसी बंदे की वीडियो देखी या कोई नोट्स आपने पढ़ लिए। लेकिन अगर उसमें से आपको 7 पॉइंट पहले से याद हैं, क्योंकि आपने अपने 10 पॉइंट के कोई नोट्स बना रखे हैं, तो आपको वो 1 पॉइंट याद रहेगा। 1 पॉइंट याद करना इजी बात है, ना कि 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में आप भूलोगे ही भूलोगे, इसलिए अपने नोट्स पढ़ो और खुद के नोट्स बना के पढ़ोगे तो ही आपका फायदा है, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कह रहा था कि भैया जिनका सिलेक्शन होना है ना, वो अभी वीडियो देख भी नहीं रहे हैं,
समझो एक चीज, आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए ये नोट्स कब पढ़ें, क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ूं, ठीक है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ूं, मतलब देखो कुछ चीजें ऐसे होंगी जो अंडरस्टैंडिंग की होगी, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसकी आप वीडियो देखो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। केमिस्ट्री की वीडियो देखो, बढ़िया बात है। मैथ्स की वीडियो देखो, बढ़िया बात है। रीजनिंग की वीडियो देखो, बढ़िया बात है, क्योंकि ये आप फैक्चुअल चीजें नहीं है, ये आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन आप बात करते हो, आप करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हो यार, सामने वाला बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हो, ठीक है। करंट अफेयर की वीडियो, करंट अफेयर आप एक बार उस बंदे को लाइव में जाके करंट अफेयर के क्वेश्चन खुद पूछ लेना, उसका लेवल आपको पता चल जाएगा कि कैसा बंदा है, समझ रहे हो। तो इन चीजों को समझो, या आप मान लो वीडियो बनाना आसान होता है यार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग वाली चीजों के लिए आप वीडियो देख सकते हो, समझने के लिए, फैक्चुअल चीजों के लिए मत देखो। कंपटीशन किन से है बताता हूं, वो बंदे जो सेलेक्ट होंगे अभी कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लास्ट के 3 महीने में पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लास्ट के 3 महीने में वीडियो देख के किसी का क्लियर हो जाता है, वो सेल्फ स्टडी करेंगे भाई, ठीक है। लास्ट के 3 महीने में वीडियो देख के किसी का क्लियर नहीं होता। लेकिन एक चीज और बताता हूं, 1 साल अगर आप चाहे वीडियो देखते रहो आप, या 1 साल आप कोचिंग लेते रहो, मैं गारंटी लेता हूं आपका क्लियर नहीं होगा, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी। आपने बस उनके नोट्स पढ़े हैं ना जो कोचिंग सेंटर है, अगर आपने बस वो पढ़े हैं तो आपका कभी क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो तो भैया हजारों लोग देख रहे हैं, ठीक है, या उनकी वीडियो या उनके कोचिंग से तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा अगर वो इतने करवाने वाले होते भाई, ठीक है। तो समझो इन चीजों को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो उनसे भी मिस हो रही हैं चीजें। और आपका कंपटीशन किनसे है, कहने को ये वाली बात आ जाती है कि सीटेट के नंबर आपके वैल्यू नहीं रखते, लेकिन भाई आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। जिन बच्चों के 90-100 नंबर है ना सीटेट के अंदर, पढ़ के हैं जिन बच्चों के, उनको बता रहा हूं मैं, आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो दिल्ली डाइट के हैं, या जो बीएड इन्होंने बढ़िया जगह से करा है, रीजनल जो हमारे एनसीईआरटी के होते हैं, RIE होते हैं, यहां से आपका किया है, या डीयू से जिन्होंने बीएड किया है वहां से आपके हैं, वो सीटेट को तो बिना पढ़े 120 प्लस लाते हैं। और भाई जब वो केवीएस का पढ़ेंगे तो वो पता नहीं कहां जाएंगे। तो इस वजह से क्वालिटी पढ़ना, क्वांटिटी जो आप कर रहे हो ना कि हमने तो 4 क्लास ले ली, 5 क्लास ले ली, वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है, वो बेवकूफी है, उससे कुछ बार नहीं होगा। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तब तक आपका कभी क्लियर नहीं होगा, ये गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है। तो यही चीजें थी, यही चीजें मैंने अपने भाई को पढ़ाई हैं, बताई हैं, क्यों पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडी से, कैसे पढ़ना चाहिए। नोट्स आपको लास्ट के 2-3 महीने में ढेरों, मैं ये नहीं कह रहा मेरे मिलेंगे, आपको ढेरों मिल जाएंगे, ठीक है, आपको औरों के भी मिल जाएंगे, लेकिन वो लास्ट के 2 महीने में पढ़ना भाई। अगर आज भी कोई नोट्स मिल जाए ना तो उठा मत लेना नोट्स को किसी के, या कोचिंग अभी मत ज्वाइन कर लेना, वो लास्ट के 2 महीने में ही होता है। इतने आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, पॉसिबल है कि 2020-21 के अंदर एग्जाम हो ही ना, ठीक है, ये चीज भी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले शायद मैं ही रहा था जिसने मई 2020 के अंदर ये कह दिया था कि 2020 में कोई फॉर्म नहीं आने वाले हैं। मेरी वीडियो के ऊपर, उसके ऊपर आज भी कमेंट है जिन्होंने कहा था कि नहीं अगस्त में फॉर्म आ जाएगा या सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे। तो भैया जो चीज है रियल है वो रियल है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो, इन्हीं से क्लियर होगा आपका। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे टीचर प्रतीक मलिक।